ये इसी लायक था ना, इसलिए इसकी जीपुआ को काट दिया। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो लाला, एक मेरी बात मान लो। क्या मान लूं आपकी बात पिताजी? तुम ये मान लो, ये उपद्रव मत करो। अरे पिताजी बोलो। हमें लगता है आप इन गरीबियों के चक्कर में अपने लड़कों को इस तरीके से समझाएंगे क्या? लगता है आप बूढ़े हो गए, आपकी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। लाला तू क्या कह रहा है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अच्छा हाँ। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, भोजराज कंस बोला, बूढ़े बाप तुम्हारी अकल की घोड़ी बूढ़ी हो चुकी, तुम भी बूढ़े हो चुके हो। अब तुम राजा कहलाने योग्य नहीं हो और राज गद्दी पर भी बैठने योग्य नहीं हो। मंत्री सुनो मेरी बात। क्या अगर हम राजा बन जाए आगे तो कैसे रहेंगे? वेरी नाइस। अरे मेरे श्रोताओ, उसी समय हुआ क्या, परीक्षित महाराज मुकुट उठाया और अपने रख लिया। मंत्री जयकारा लगाओ हमारे नाम। भोजराज कंस जिंदाबाद, भोजराज कंस मुर्दाबाद। मंत्री तेरा दिमाग खराब हो गया। महाराज जयकारा लगाए रे, करंट दबेगा कटेगा तो कब? अब जे बताओ, अब हम राजा बन गए। हे प्रजा के लोगों, अभी तक मेरे पिताजी तुम्हें उल्टा नचाते रहे, आप उल्टा नचाते रहे और तुम नचते रहे। आज से जो मैं कहूंगा वही होगा। और ये हमारे संत भगवान जी, ये हमारे सभी साथियों को और हमें 21 किस्म में सम्मानित कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम तो परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान इन्हें आशीर्वाद देता रहे और इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। ऐसे संतों के चरणों में मेरा कोट कोट नमन। बोलिए संत भगवान की। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, आज भोजराज कंस ने कह दिया, ओ मंत्री सुनो, सुनाओ। जहाँ पर गौशाला बना हो उसमें आग लगा दी जाए। ओके। और सुनो, जहाँ पर यज्ञ होता हो यज्ञ की वेदियां फोड़ दो। महाराज जी बोलो। रुक जाओ, पहले परीक्षित जी की दाढ़ी चिकनी करना है। खड़े हो जाओ। तुम रोज सुबह सुबह यज्ञ करवाते हो। जितने पीले वस्त्र वाले महात्मा मिले सब उठा करके जेल खाने में डाल दिया। जैसी महाराज आपकी आज्ञा। मेरे श्रोताओं, महात्माओं की बात भाई, कछुअन ने तो दाढ़ी घटाए के पेंट शर्ट पहनने लगे। हाँ, सभा के लोगों सुना, पिताजी के राज्य में तुम बड़े सुखी रहे, अब मेरे में दुखी तो नहीं हो। दद्दा ये खड़ो बहु, हम बहुत दुखी हैं। मंत्री ओ जल्लादो, इसे मार दो, क्योंकि हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। महाराज उसे मार दिया। दूसरी बार पूछा, है सभा के लोगों, अब कोई दुखी है? सबने हाथ दोनों उठाए के ना दद्दा सर्व सुखी है, सब सुखी है, कोई दुखी ना है। मेरे श्रोताओ, धीरे धीरे मंत्री एक बात बताओ, एक नहीं दो बताओ। अब हमारे ऊपर कोई कमी लग रही है? महाराज हाँ, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। आई लाइक यू। हमें क्या बताओ, हम अच्छे तो लग रहे, कोई कमी तो ना है? महाराज जब दाढ़ी और सेट कराए, अब तो तुम राजा हो गए और हम मंत्री हो गए तुम्हारे। अब तो लॉटरी खुल गई, लॉटरी। मंत्री और तुम्हें कोई कमी लग रही? एक कमी और महाराज। कौन सी? तुम राजा हुई है, अब तुम्हारा बैंड बाजा और बजिया तो और बढ़िया रहे। मतलब हम समझे नहीं तुम्हारी बात। मतलब ये महाराज कल ब्याह। अच्छा बेटा, तेरी निगाह में कोई लड़की हुए तो बता। मेरी निगाह में लड़की है, एक नहीं दो। मर गए। अब महाराज तुम समझ ही नहीं पाता। तुम्हें इतने ब्यूटीफुल लगा तो लड़की फेयर हैंडसम है, लड़की कोको कोला कंपनी में फैक्ट्री में काम करते है, और क्या चाहिए तुम्हें? वो कौन है, कहाँ की रहने वाली है? आपने सुना होगा जरासंध को, नाम सुनो है? महाराज मंत्री समझ आए कि बोलो, जरासंध की पुत्री दो हैं, अस्ति और पापती, बहुत सुंदर है, बहुत कितनी सुंदर है। गुरुदेव भैया कितनी और चंद बदन युजियारी, और देखना में और देखना में
हूँ मैं दोनों मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में आज महाराज हुआ क्या, अस्थि और प्राप्ति से विवाह करने के लिए आगे की ओर बड़े जैसे ही पहुंचे जरासंध के पास में, हो जरासंध सुना सुनाओ, कहां से आए हो? लंबो तिलक लगाए, पहले जा बताओ। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, हुआ क्या? अरे होना ही क्या था, मैंने सुना तुम्हारे दो पुत्री है। हमारे दो पुत्री हैं, एक ये बैठी है और एक ये बैठी है, और मैंने सुना है बहुत सुंदर भी है। सुंदर देख लो, सुंदरता तो भरपूर है, दूर से ही दिखाई दे रहा कितनी सुंदर है। तो मैंने भी सुना, तो एक मेरी बात सुनो। बोलो। मैं भी शादी करना चाहता हूँ दोनों के साथ, एकदम शादी करना चाहता। हाँ जरासंध, थोड़ी सभ्यता से बोलना सीख लो, क्योंकि मैं होने वाला तुम्हारा दामाद हूँ। मैं भी आपका होने वाला ससुर हूँ। आई लाइक डोंट टच मी, समझ गए ना? तो सुनो, मैं शादी करूंगा तुम्हारी पुत्री के साथ में दोनों की। देखो, हाँ ये हमारी जो अस्थि बिटिया है, हाँ, इसकी आदत खराब है। कभी वीडियो अगर डाल दी ना तो नोटिफिकेशन 2 घंटे बाद आएगा, क्या फायदा निकलेगा? इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ। और ये हाथी हमारे पास है ना, हाथी, इस हाथी से युद्ध करना पड़ेगा, तब हमारी